और अब दे रहे हैं आपको बड़े हादसे की खबर पंजाब के मोहाली से। यहाँ मोहाली में बड़ा हादसा हुआ है। एक बहुमंजिला इमारत के ढह जाने से हादसा हो गया है। मोहाली के सोहाना इलाके में यह हादसा हुआ है और आपको बता दें कि हादसे में अंबाला के युवक अभिषेक की मौत हो गई है। साथ ही हिमाचल की युवती दृष्टि वर्मा की भी इस हादसे में मौत हो गई है। भारतीय सेना और एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं। मलबे में कम से कम 5 लोगों के और फंसे होने की आशंका है। इमारत मालिकों परविंदर सिंह और गगनदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सोहाना थाने में बीएनएस की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि प्लॉट में खुदाई किए जाने के कारण ये इमारत ढह गई। ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। मोहाली के सोहाना इलाके में इमारत ढह गई और इस वजह से बड़ा हादसा हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इमारत मालिकों परविंदर सिंह और गगनदीप सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया, लेकिन इस अफसोसनाक हादसे में अब तक 2 शव मिल चुके हैं। 5 और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। हमारी प्रार्थना है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। 18 घंटे से ज्यादा हो चुका है जबकि ये इमारत ढह गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 मंजिला ये इमारत थी। 2 मंजिलों का मलबा हटा दिया गया, एक और मंजिल का मलबा अभी बाकी है। और मेरे साथ मेरी साथी तमन्ना अरोड़ा मुसलसल बनी हुई हैं। मोहाली के सोहाना इलाके से लगातार तमाम अपडेट पहुंचा रही हैं। तमन्ना, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? तस्वीरें भी दिखाइए। ये भी बताइए कि क्या कोई जानकारी, कोई राहत वाली खबर निकलकर अभी तक सामने आ पाई है उन तमाम लोगों के लिए जिनके परिजन अभी भी मलबे में दबे हैं? मुमताज, बिल्कुल अभी राहत वाली इस तरह की कोई खबर नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। निरंतर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके साथ ही एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार बनी हुई हैं। अब जो मलबा है वो यहाँ से निकाला जा रहा है और इस मलबे में हम देख रहे थे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जिम की भी, जैसे डंबल्स वगैरह जो हैं, जिम का सामान जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और काफ़ी हद तक जो मलबा है उस एरिया से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन वहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीचे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। सीवरेज का जो पानी है वो वहाँ पर भर गया है, जिस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जहाँ तक मलबा था वहाँ तक तो मलबा हटा लिया गया है, लेकिन पानी से अब किस तरह से निपटना है, किस तरह से पानी में तलाशी अभियान चलाया जाएगा, ये एक वाकई काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन लगातार जो एनडीआरएफ और आर्मी की जो टीमें हैं वो लगातार बनी हुई हैं। कुछ टीम्स जो हैं वो बाहर वाली तरफ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। पूरे रास्ते को जो है बंद कर दिया गया है, अंदर किसी को नहीं आने दिया जा रहा। मुमताज, एक चीज़ और, ये जो एरिया है ये रिहायशी इलाका है, कोई मार्केट वाला एरिया नहीं है कि जहाँ पर जिम बना हुआ था। ये पूरा रिहायशी इलाका है, चारों तरफ घर ही घर हैं। अब इस हादसे के बाद और लोगों के मन में भी डर बैठ गया है कि ये जो हादसा हुआ है 10 साल पुरानी बिल्डिंग थी, अब क्या और भी बिल्डिंग्स जो है खतरे की जद में है। वाकई लगातार इसको लेकर जो है बयान भी हम सुन रहे थे कि जैसे प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी ओर से कहा गया था कि इंस्पेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन सरकारें जो हैं वो इन हादसों को भूल जाती हैं। जी, एक और हादसा हुआ है और ये जो जानकारी मिली है कि ये हादसा बीते कल शाम तकरीबन 4:30 बजे हुआ। सोहाना साहिब गुरुद्वारा के पास ही जो है ये एरिया है जहाँ पर यह हादसा हुआ है और शाम से ही यहाँ पर चीख पुकार मची हुई है। जो लोग जिनके लापता हो गए थे उनके परिजन यहाँ पर पहुंचे थे उन्हें ढूंढने के लिए। कुछ लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन चोटें जरूर आई हैं लोगों को, उन्हें सोहाना के अस्पताल ले जाया गया है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। काफी हद तक मलबे को एक तरफ से निकाल लिया गया है, दूसरी तरफ से अभी भी आप देख पा रहे हैं कि सरिये जो है वो वहां पर दिखाई दे रहे हैं। काफी ज्यादा मलबा जो है दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है और लेंटर को जो है काटकर इस मलबे को जो है बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है और इसके नीचे अभी भी आशंका है कि 3 लोग जो हैं दबे हुए हैं। हालांकि आंकड़ा और भी हो सकता है। पानी आ गया है अब इमारत के नीचे, आपने जिक्र भी किया और इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या ये आसपास के ड्रेन्स का पानी है? ये किस तरह का पानी है? बिल्कुल मुमताज, ये सीवरेज का ही पानी है जो कि लीक हो गया है। जैसे ही ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई, कोई ना कोई पाइपलाइन जो है जहां से ये पानी लीक हो गया है और इस एरिया में जो है पूरा पानी भर गया है। अब इस एरिया में जिम बना हुआ था रिहायशी इलाके में,
3 फ्लोर्स पर जिम था। शनिवार की वजह से लोग काफी कम थे जिम में, लेकिन उसके साथ ही जो 2 फ्लोर्स जहां पर पीजी बने हुए थे वहां पर लड़कियां जो है रहती थी। अब पीजी में कितने लोग थे इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन एक लड़की हिमाचल की जिसकी इस हादसे के दौरान मौत हो गई है, दृष्टि वर्मा, जो कि 20 साल की है और यहाँ शायद जॉब के सिलसिले में आई थी या पढ़ने के लिए आई थी, उसकी मौत हो गई है। साथ ही एक और शव को जो है आज बरामद किया गया। बाकी का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है। अब धीरे धीरे जो है तस्वीर क्लियर होगी, क्या और भी कोई कैजुअलिटीज होती हैं या सुरक्षित जो है लोगों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन तस्वीरें जो है ये अपने आप में ये कहती हुई दिख रही हैं कि जो संभावना है वो बहुत कम है, लोगों के बचने की संभावना काफी कम है। मुमताज, यहाँ पर जो हालात हैं वो काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जी तमन्ना, कितने और लोग दबे हो सकते हैं? 4 से 5 संख्या बताई जा रही है। आपको कुछ डाटा, कोई आंकड़ा यहाँ फंसे हुए लोगों के बारे में मिल पाया है? मुमताज, बिल्कुल जो जानकारी फिलहाल मिली है कि 3 लोग बताए जा रहे हैं कि 3 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। उन्हीं को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मलबा तो हटा लिया गया है, एक तरफ से मलबा हटाया गया है, लेकिन उसके नीचे पानी है। पानी से किस तरह से निपटा जाएगा उसके लिए अब एनडीआरएफ क्या करती है ये देखना होगा। लेकिन अभी भी आशंका है कि 3 लोग जो है दबे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश निरंतर की जा रही है। शाम को जैसे ये हादसा हुआ, तकरीबन 4:30 बजे हादसा हुआ, उसके बाद जो प्रशासन को उसकी सूचना मिली, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंची, आर्मी के जवान यहाँ पर पहुंचे। लगातार तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है मुमताज, लेकिन अभी तक जो है 2 ही जो कैजुअलिटीज हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। जी, काफी हम प्रार्थना करेंगे तमन्ना कि बाकी लोग जो दबे हैं इस मलबे में वो सुरक्षित बाहर निकल आए, उनके परिवारों को राहत मिले। तमन्ना, जब इस तरह के हादसे होते हैं तो हमेशा बड़ा सवाल एक ये खड़ा होता है कि जब कंस्ट्रक्शंस के इस तरह के काम किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम किए जाते हैं, तो फिर कुछ नॉर्म्स, कुछ तरीके भी होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। अब खबर ये कि इस इमारत के बराबर में बेसमेंट में खुदाई हो रही थी, जिस वजह से इस इमारत की नींव कमजोर हो गई और ये इमारत ढह गई है, गिर गई है। या हो सकता है कि इसके बनाए जाने में भी कुछ लापरवाहियों का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन ये एक बड़ा मसला है, एक बड़ा सवाल है तमन्ना, लोगों की जिंदगी की सुरक्षा के एतबार से, कि जब इस तरह की खुदाइयां की जाती हैं या बराबर वाले जमीनों पर इस तरह के काम किए जाते हैं तो कुछ नॉर्म्स जरूर उनके लिए होते होंगे और वाकई लापरवाही बढ़ती जाती होगी, उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया जाता होगा, तभी इस तरह के बड़े हादसे हो जाते हैं और कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। हाँ बिल्कुल मुमताज, लापरवाही तो है ही, प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधार पर ही जो आगे परमिशन दी जानी चाहिए कि क्या यहाँ पर बेसमेंट बनाई जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अभी घटना हुई है कि बेसमेंट बनाने के लिए खुदाई चल रही थी, लेकिन दूसरी बिल्डिंग की नींव हिल गई जिस वजह से ये हादसा हो गया। इस तरह के पहले भी कई सारे मामले सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन उनसे भी कोई सीख नहीं लेता। कहा जाता है ना कि जब तक अपने ऊपर वो आपदा नहीं आती तब तक दूसरी चीजें सिर्फ कहानी लगती हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी होता है और देश भर में इसी तरह की घटनाएं मुमताज सामने आती हैं। अब प्रशासन की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। लेकिन ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में बेसमेंट बनाने की परमिशन अगर दी गई थी तो ये वाकई अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बेसमेंट जो है काफी हद तक उनके लिए बहुत सारे प्रिकॉशन जो हैं वो लेने की जरूरत होती है, क्योंकि बारिश का पानी भी वहां पर भर जाता है। इस तरह की घटनाएं भी पहले भी हुई हैं, अभी भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, तो कई तरह के जरूर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये देखना होगा। ठीक कहा तमन्ना आपने, रिहायशी इलाकों में बेसमेंट बनाए जाने को लेकर क्या कुछ नियम, कायदे, कानूनों को फॉलो किया गया था, ये बड़ा सवाल और खबरें अभी तक इस तरह के सवाल उठाता रहेगा। तमन्ना, आप नजर बनाए रखें, आपसे किसी राहत वाली खबर की उम्मीद हमें आइंदा कुछ घंटों में लगी रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए तमन्ना। तो पंजाब के मोहाली में इमारत हादसे मामले में एसएसपी दीपक पारिक ने भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक 2 शव बरामद किए गए हैं। अभिषेक नाम के एक लड़के का शव बरामद किया गया है। 2 मंजिल तक का मलबा हटा दिया गया और लगातार मलबे को हटाया जा रहा है। ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਸਟ ਹੀ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਬੋਡੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ हैं। ਸੋ 2 ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੈਬਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰ 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ?
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਦਾ ਹੋਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ 2 ਫਲੋਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ, ਆਰਮੀ, NDRF, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो सानू उम्मीद है कि डेबरी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈ।